नेक्स्ट मैनिपुलेटर है आपका सेट फिल मैनिपुलेटर। तो अब इसका काम होता है, जो आपका ब्लैंक स्पेस जो होता है उसको हम ब्लैंक स्पेस ना लेके उसको किसी कैरेक्टर से हमें उसको फिल कराना होता है। ठीक है, वो हम इसकी हेल्प से करते हैं सेट फिल मैनिपुलेटर की वजह से। तो रिकॉल दैट इन द मैनिपुलेटर सेट डब्ल्यू, इफ द नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाइड एक्सीड द नंबर ऑफ required column by the expression, the output of the expression is right justified, and unused column to the left are filled with spaces. Now the output stream variable can use the manipulator set field to fill the unused columns with a character other than a space. So उसके लिए हमें यहाँ पे syntax जो है हमारे पास है output stream and extraction operator set field character का नेम। so जो आप कैरेक्टर यहाँ पे आप पास करेंगे वो उससे जो हमारा वाइट स्पेस जो था वहाँ पे वो आपका कैरेक्टर जो आपने पास किया वो वहाँ पे आ जाएगा वाइट स्पेस की जगह। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं सी आउट सेट फिल, एंड ये हमने लिखा है हैश। तो जो आपका सेट डब्ल्यू के अंदर जो हमने देखा था जहाँ पे वाइट स्पेस आते हैं, तो वाइट स्पेस को हम फिल करेंगे हैश। ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं कैसे ये काम करेगा। तो एग्जांपल है हमारे पास सेट फिल हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम हैश इंक्लूड आईएमएनएफ यूजिंग नेमस्पेस एटडी इंटीजर मेन int x equal to 15 and integer y value है हमारे पास 7634। now see out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंडल। तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये हमें मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा सी आउट सेट W5, यानी कि जो एंड हमने लिखा है एक्स, तो एक्स को हमें 5 कॉलम्स के अंदर हमें शो करना है। एक्स जो है हमारे पास वो है 15, तो हमारे पास आएगा 15। एंड अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी सेट फिल का ऑप्शन हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट जो है वाई की वैल्यू आएगी 7 कॉलम्स के अंदर। वाई है हमारे पास 7 6 3 4, तो टोटल हमारे पास 4 कैरेक्टर हैं, तो 3 कैरेक्टर हमें ब्लैंक करने पड़ेंगे। 1 2 3 ये हमारे पास ब्लैंक हो गए। उसके बाद आएगा 7 6 3 4, तो टोटली आपके पास हो गए 3 3 6 एंड 7। सो वाई की वैल्यू आ गई 7 कॉलम्स के अंदर आ गई है, और यहाँ पे आपका वाइट स्पेस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वार्म है वो आपको शो करना है 8 कॉलम के अंदर। तो 8 कॉलम हम देखते हैं यहाँ पे 2 4 6 8, तो यहाँ तक आएंगे हमारे पास 8 कॉलम्स हो गए हैं। वार्म को हमें शो करना है, तो हमारे पास केवल 4 कैरेक्टर है। सो 4 कैरेक्टर है, तो पहले 4 कैरेक्टर जो है वो वाइट स्पेस आएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा WARM, ऐसे हमें आउटपुट मिलेगा। उसके बाद हमने लिखा है एंडल, तो कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में जाएगा। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सेट फिल स्टार। अब जो आपका वाइट स्पेस जो है उसको हम फिल करेंगे स्टार से। सेट W5 एंड 5 7 5 7 8 5 7 8, और यहाँ पे भी हमने दिया है 5 7 8। एंड आपका एक्स वाई एंड वार्म, ये वैल्यू जो आपको डिस्प्ले करानी है वो सेम है। जस्ट अब आपने सेट फिल कमांड का आपने यूज किया है इससे पहले। ये जो आपने यहाँ पे लाइन लिखी है 11 एंड 12, ये आपने रिपीट किया यहाँ पे 15 एंड 16 के अंदर। ये एच डी आपने यहाँ पे लिखी हुई है सेट W5X 7Y। तो ये जो लाइन है ये एंड ये एग्जैक्टली सेम है। उससे पहले हमने लिखा सेट फिल स्टार, तो जो आपका वाइट स्पेस आया था वहाँ पे केवल स्टार आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार 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 1 5 स्टार 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 7 6 3 4 स्टार 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 WARM। ठीक है, एंड एंडर हमने लिखा है, तो कर्सर जो है अपना नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके बाद हमने लिखा सेट W5X एंड सेट W7। ठीक है, सो क्योंकि अभी तक ये डिसेबल हुआ नहीं है, सेट फील्ड हमारा स्टार है, सो एक्स की वैल्यू हम डिस्प्ले कराएंगे 5 कॉलम के अंदर, एक्स 5 कॉलम के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है सेट W7, तो 7 कॉलम के अंदर आएगा हमारा वाई, ये आएगा वाई। यहाँ पे हमने लिखा है हैश
तो इसको जो सेट फिल है वो हमारा हैश है, यहाँ पे जो सेट फिल है वो है हमारा स्टार एंड सेट W8 वारम। तो ये हमने करना है वारम 8 कॉलम्स के अंदर, और यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, यानी कि हमारा जो सेट फिल है वो हमारा यहाँ पे भी हैश है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, पहले हमें जो डिस्प्ले कराना है सेट फिल स्टार का यूज़ करेंगे, उसके बाद हैश एंड यहाँ पे भी हैश। तो जो आपका आउटपुट रहेगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो हमें मिलेगा यहाँ पे पहले स्टार 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 15, अब उसके बाद हमने लिखा है हैश, तो जो आपका वाइट स्पेस आएगा वो हैश में आ जाएगा, हैश 7634, यहाँ पे भी आएगा हैश 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 W8RM, ये वैल्यू हमें मिलेगी। उसके बाद ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है सेट फिल सेट W5 7 8 एंड x के लिए हमें जो फिल करना है वो करना है @ से, तो यहाँ पे आएगा @@@15। उसके बाद y को हमें डिस्प्ले कराना है, सेट फिल हमने किया है हैश, तो यहाँ पे आएगा हैश 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 7634। उसके बाद हमने सेट फिल किया है इस ऑपरेटर से, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका ऑपरेटर आ जाएगा पावर वाला। उसके बाद आएगा WARM, हैंडल जो है नेक्स्ट लाइन में जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है सेट फिल स्पेस 1 स्पेस एंड, और उसके बाद हमने लिखा सेम जो हमने डिस्प्ले कराया था पहले। तो अब ये जो आपने पहले लिखा था वो वैल्यू आपकी एच प्रिंट आउट हो जाएगी, सेट फिल जो हमने पहले लिखी थी ये वाली वैल्यू एच 3 स्पेस 15 4 स्पेस 7634 फिर स्पेस 4 स्पेस WARM। तो ये आपकी आउटपुट हमें मिलेगा यहाँ। सो इसको हम कराते हैं कंपाइल एंड रन, कंपाइल एंड रन। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आउटपुट 1545 के नीचे है एंड 7634 फिर 4 स्पेस वार्म, उसके बाद 3 स्टार 15 3 स्टार 7634 4 स्टार वार्म, ये वाली अपलाइन हो गई है। उसके बाद है हमारे पास 3 स्टार 15 3 हैश 7634 4 हैश वार्म, ठीक है। उसके बाद @ 15 3 हैश 7634 एंड 3 पावर ऑपरेटर वार्म, ठीक है। नेक्स्ट ये जब हमने कर दिया था सेट फिल, तो ये आपका वाइट स्पेस से हमने सेट फिल किया, तो ये आपका चीज आ जाएगा यहाँ पे, ये वाली 90, तो 15 7 6 3 4 एंड 1। तो ये ऐसे सेट फिल जो है आपका काम करता है। सेट फिल द लेफ्ट and the right manipulators. Recall that if the number of columns specified in the set W manipulator exceeds the number of columns required by the next expression, the default output is right justified. Sometime you might want the output to be left justified. To left justify the output, you use the manipulator left. The syntax of the set manipulator left is O stream variable var and extension operator left, where O stream var is an output stream variable. For example, the following statement set the output to be the left justified on the standard output device. Cout left, you can disable the manipulator left by using the stream function unsetf. The syntax to disable the manipulator left is ostreamvar.unsetf ios scope resolution operator left. Where ostreamvar is an output stream variable, disabling the left manipulator returns the output to the settings uh, to the settings of the default output format. For example, the following statement disable the manipulator left on the standard output device. Cout.unsetf ios scope resolution operator left. The syntax to the set the manipulator right is ostream variable right, where ostream is an output stream variable. For example, the following statement sets output to the right justified on the standard output device Cout right. इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं लेफ्ट एंड राइट जस्टिफिकेशन के लिए।
तो ये हमारे पास है एग्जांपल लेफ्ट जस्टिफिकेशन के लिए। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश इंक्लूड आयोमाइनफ यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंटीजर मेन, इंटीजर x इक्वल टू 15, इंटीजर y इक्वल टू 7 6 3 4 एंड ये हमने यहाँ पे लिखा है सी आउट लेफ्ट। तो ये आपका लेफ्ट मैनिपुलेटर हमने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है सी आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है सी आउट सेट W5x। तो x जो है आपका वो आपका 5 कॉलम्स के अंदर आएगा। x की वैल्यू कितनी है 15 है, बट ये आपका लेफ्ट जस्टिफाइड है, सो हमें मिलेगा 1 5 और जो है हमारे पास 3 कॉलम्स जो आएंगे वो आपके ब्लैंक आएंगे। उसके बाद हमने लिखा y, इसको हमें शो करना है 7 कॉलम्स के अंदर और y की वैल्यू हमारे पास 7 6 3 4। तो ये हमारे पास आएगा 7 6 3 4 एंड उसके बाद 3 कॉलम जो होंगे वो आपके ब्लैंक स्पेस आएंगे, वाइट स्पेस आएगा। नेक्स्ट वार्म हमने लिखना है 8 कॉलम के अंदर। सो 1 2 1 2 3। अब यहाँ पे आएगा WARM एंड 4 कॉलम जो होंगे वो आपके आएंगे वाइट स्पेस। ठीक है, अब हमने लिखा एंडल, तो कर्सर जो है आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने यूज किया है मैनिपुलेटर का सेट फिल स्टार एंड ये जो आपकी लाइन थी 14 15 वो हमने यहाँ पे कॉपी करा दिया है दोबारा से। तो अब यहाँ पे जो आपका ब्लैंक स्पेस है वो आपका फिल हो जाएगा स्टार से। तो हमारे पास आएगा 15 स्टार 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 7 6 3 4, उसके बाद स्टार स्टार WARM एंड फिर हमारे पास आएंगे 4 स्टार। नेक्स्ट लाइन नंबर 21 में हमने लिखा सी आउट सेट W5x। तो x को हम डिस्प्ले कराएंगे 5 कॉलम्स के अंदर। x की वैल्यू हमारे पास है 15, तो यहाँ पे आएगा 15। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है सेट W7 सेट फिल हैश। तो उससे पहले हमारे पास जो आपका सेट फिल है वो आपका स्टार है, तो यहाँ पे आएगा स्टार 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 और उसके बाद हमें सेट फिल करना है हैश से एंड हमें शो करना है y को और इन द 7 कॉलम। तो हमारे पास मिलेगा 7 6 3 4। यहाँ पे आपकी बार आ जाएगा हैश 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 एंड वार्म को हमें डिस्प्ले कराना है 8 कॉलम्स के अंदर। सो यहाँ पे आएगा WARM एंड 4 टाइम हैश 4 टाइम हैश। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है सेट W5 7 8 एट द रेट हैश कैप XY वार्म। ठीक है, तो इसको हमें प्रिंट आउट करना है। तो जो आपका जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे आपका आ जाएगा एट द रेट, पहले एट द रेट आएगा फिर हैश आएगा एंड उसके बाद कैप आएगा, एट द रेट हैश एंड कैप। सो 15 एट द रेट 7 6 3 4 हैश 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 वार्म, नाउ कैप आएगा कैप 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 कैप। तो 4 बार आपका कैप आ जाएगा। हमने क्या किया राइट जस्टिफाइड कर दिया हमने यहाँ पे सी आउट, ये हमने यहाँ लिखा सी आउट राइट। तो आपकी बारी आपका राइट जस्टिफाइड हो गया है एंड सेट फिल ये हमने दिया है एम्प्टी स्पेस। तो अब राइट जस्टिफाइड है। अब x की वैल्यू जो है वो हमें शो करना है 5 कॉलम्स के अंदर। तो 5 कॉलम्स के अंदर यहाँ पे आएगा आपका 15, ये आपका एम्प्टी स्पेस आएगा। उसके बाद हमें शो करना y को 7 कॉलम्स के अंदर, तो 3 कॉलम्स आपके एम्प्टी आएंगे। उसके बाद आएगा 7 6 3 4 एंड उसके बाद वार्म आएगा 8 कॉलम के अंदर। सो 4 जो आपके कॉलम से पहले वो आपके एम्प्टी रहेंगे WARM, ये ऐसे हमें आउटपुट मिलेगा एंड ये हमने कर दिया रिटर्न 0। ठीक है, सो अब हम इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। लेट्स कंपाइल एंड रन। तो ये आपका आउटपुट आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और आ गया 15 फ्री स्पेस 7 6 3 4 3 स्पेस 1 एंड स्पेस। ये आपकी लाइन होगी करेक्ट। तो उसके बाद है 15 3 स्टार 7 6 3 4 3 स्टार 1 4 स्टार। तो ये आपका आउटपुट है यहाँ पे। उसके बाद है 15 3 स्टार 7 6 3 4 3 हैश एंड 1 एंड 4 हैश। This is also correct. Now next line में 15 3 at the rate 7 6 3 4 3 hash and 1 and 4 cap. So this is also correct. Now next line में ये आएगा हमारा 15 5 के नीचे आएगा 5, so 5 के नीचे 5 है। नेक्स्ट आपका 4 जो है वो 3 के नीचे है।
नहीं 2 के नीचे आएगा ये आपका 4, सो 4 जो है आपका वो है 2 के नीचे, एंड W जो है वो है आपका 7 के नीचे, सो W जो है आपका 7 के नीचे है 1। सो ऐसे हमें आउटपुट मिलेगा। सो ये हमारा लेफ्ट एंड राइट जस्टिफिकेशन है, बिकॉज हमने लेफ्ट जस्टिफाइड किया है, लेफ्ट से सी आउट लेफ्ट, ये हमने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट जस्टिफिकेशन, ठीक है। सो उसकी वजह से हमारा जो डाटा आएगा वो लेफ्ट जस्टिफाइड आया है यहाँ पे। इसको हम डिसेबल कर सकते हैं, जो हमने वहाँ पे कमांड दी थी उसके थ्रू हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। कमांड हमारे पास cout.unsetf iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लेफ्ट, इसको हम डिसेबल कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू।